आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। दोस्तों आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में, जहाँ पर कि दोस्तों आपके हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी निकली है, हिंदी टाइपिस्ट की वैकेंसी निकली है। इसके अलावा दोस्तों आपके अधिकारी सेकंड वर्ग की भी वैकेंसी निकली है। इन सारी वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे और दोस्तों यहाँ पर डिटेल में आपको ये भी बताएंगे कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा। इसका एग्जाम पैटर्न यदि आप देखेंगे तो दोस्तों एग्जाम पैटर्न काफ़ी अलग है और आपके लिए काफ़ी अच्छा भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है उसके बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी देंगे। दोस्तों आप हमारे साथ आखिरी तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, आपको जिस प्रकार की नौकरियों की ज़रूरत है उसकी जानकारी हमारे द्वारा लाई जाती है। चलिए दोस्तों, आप देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखें तो दोस्तों ये वैकेंसी जो निकाली गई है आपकी पुणे में निकाली गई है। आप जो सरकार है उसका रक्षा मंत्रालय है उनके द्वारा यह निकाली गई है। चलिए दोस्तों यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखें तो कनिष्ठ कनिष्ठ अनुवादक कनिष्ठ हिंदी अनुवादक या ट्रांसलेटर की वैकेंसी है दोस्तों, जिसमें कि दोस्तों कई बार यहाँ पर विशेष रूप से मांग लिया जाता है सब्जेक्ट मास्टर डिग्री में या ग्रेजुएशन में। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी दी गई है उसको भी यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखें तो आप रिक्तियों की संख्या 7 है और यहाँ पर जो है जनरल वर्ग की 5 वैकेंसी है। इसके अलावा जो EWS है, जो OBC है दोस्तों, जो EWS है दोस्तों, उसकी यहाँ पर 2 वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आगे देखें तो आपकी जो उपमंडल अधिकारी की है दोस्तों, उपमंडल अधिकारी की दोस्तों यहाँ पर 89 वैकेंसी है, 89। इसके अलावा दोस्तों इन वैकेंसियों को भी भिन्न भिन्न रूपों में बांटा गया है। यहाँ पर एज की बात करें तो दोस्तों आपकी एज जो है ट्रांसलेटर के लिए 18 से 30 मांगी गई है। इसके अलावा आप टाइपिस्ट की देख लेते हैं। हिंदी टाइपिस्ट के लिए, हिंदी टाइपिस्ट की दोस्तों यहाँ पर मात्र 1 वैकेंसी है, जो कि आपकी एक वैकेंसी निकाली गई है और EWS के लिए निकाली गई है दोस्तों। यहाँ पर भी आप एज देखेंगे तो 18 से 27 यहाँ पर एज रखी गई है। बाकी एज में जो रिलैक्सेशन है वो सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो वेतन भत्ते की, तो वेतन भत्ता आपका 6वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार जो है 7वें वेतन में संशोधन जो किया गया है उसके अंतर्गत आपको वेतन मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करें आपकी शैक्षणिक योग्यता की, तो आपका ट्रांसलेटर की बात करें हिंदी ट्रांसलेटर की, तो हिंदी ट्रांसलेटर में यहाँ पर जो है स्नातक मांगा गया है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी अंग्रेजी में स्नातक की उपाधि, अर्थात यहाँ पर मास्टर डिग्री में जो है आपका हिंदी या अंग्रेजी होना चाहिए। इसके अलावा यदि ये नहीं है तो आपका यहाँ पर अगला पढ़ लेते हैं। यहाँ पर किसी विश्वविद्यालय से हिंदी अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भी विषय में स्नातक हिंदी अंग्रेजी माध्यम के साथ अथवा हिंदी अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में, अर्थात दोस्तों यहाँ पर आपका यदि आपने मास्टर डिग्री जो की है उसमें यदि आपका एक विषय हिंदी या अंग्रेजी रहा भी है या आपने हिंदी और अंग्रेजी के साथ मीडियम में आपने ये किया है लेकिन आपका एक सब्जेक्ट रहा है हिंदी अंग्रेजी, तो भी यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें भी यही सारी जानकारी दी गई है। इसके अलावा अब आप देखें तो उपमंडल अधिकारी में यहाँ पर दोस्तों आपकी 10वीं मांगी गई है, मैट्रिक उत्तीर्ण मांगा गया है। इसके अलावा जो है ड्राफ्टमैन सिविल का जो होता है इसमें किसी भी प्रकार की पंजीकरण अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए या प्रमाण पत्र भी हो तो यहाँ पर चल जाएगा। इसके अलावा आप देख लेते हैं हिंदी टाइपिस्ट के लिए, तो हिंदी टाइपिस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पर मान्यता प्राप्त बोर्ड से यहाँ पर मैट्रिक या समकक्ष मांगा गया है। इसके अलावा आपकी कम से कम 25 की स्पीड मांगी गई है, जो कि बेहद आसान है। इसके अलावा दोस्तों आप देख लेते हैं जो ट्रांसलेटर है उसके लिए यहाँ पर क्या रहेगा आपका एग्ज़ाम शेड्यूल। तो दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम आपका 200 नंबर का होने वाला है और 200 में से दोस्तों 120 नंबर के आपके जो क्वेश्चन आएंगे, पेपर होगा, उसमें जो है इंग्लिश होगी, सामान्य ज्ञान होगा, हिंदी होगी। इसके अलावा जो 80 नंबर का होगा इसमें दोस्तों आपका अनुवाद करना होगा आपका अंग्रेजी से हिंदी में या हिंदी से अंग्रेजी में, जो कि आपका 2 घंटे का होगा। इसके अलावा दोस्तों आगे देखें तो आपका उपमंडल अधिकारी का आप पैटर्न देख लीजिए। इसके अलावा हम आपको आगे बता दे रहे हैं हिंदी टाइपिस्ट के लिए। हिंदी टाइपिस्ट के लिए दोस्तों आपका 100 नंबर का यहाँ पर पेपर होने वाला है और दोस्तों यहाँ पर आपका जो 100 नंबर का पेपर है वो वस्तुनिष्ठ ही होगा और इसमें जो है आपका हिंदी भाषा पूछी जाएगी, सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, सामान्य जागरूकता पूछी जाएगी और हिंदी व्याकरण और मानसिक क्षमता अर्थात रीजनिंग भी पूछी जाएगी। तो ये सारा जो है दोस्तों यहाँ पर 100 नंबर के अंदर पूछा जाएगा। और एक और जानने लायक और विशेष बात दोस्तों ये है कि आपकी लिखित परीक्षा हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों इनके द्वारा 2 घंटे में ये लिखित परीक्षा होने के बाद आपका रिजल्ट भी आई थिंक उसी दिन जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि अगले ही दिन इनके द्वारा 10 मिनट का जो है आपका टाइपिंग टेस्ट रखा गया है। इस लाइन को आप पढ़ लें दोस्तों। कौशल परीक्षा लिखित परीक्षा के अगले ही दिन दूसरे ही दिन केवल उन उक्त सूची के चयनित अभ्यर्थियों को आयोजित की जाएगी।
जो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे दोस्तों, तुरंत आपका यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट भी, स्किल टेस्ट भी हो जाने वाला है। इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पर छूट आपको मिल ही जाएगी, ओबीसी को 3 वर्ष की और अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष की। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें आपकी जो सारी छूट की शर्तें हैं वो सारी लागू रहेंगी यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो आपको इस फॉर्म को ऑफलाइन भेजना है डाक के माध्यम से, साधारण डाक के माध्यम से। इसका जो आपको जिसको भेजना है वो है वो यहाँ पर देख लीजिए, ये पता रहेगा आपका प्रधान निर्देशक रक्षा संपदा, दक्षिण कमान, ECHS पॉलिटेक्निक के पास, कोडवा मार्ग, पुणे, महाराष्ट्र। यहाँ पर आपको इस पर भेजना है। हम आपको आगे वो भी बताएंगे कि आपका किस प्रकार से आपका आवेदन पत्र भेजना है आपको। इसके अलावा इस लिखित परीक्षा के लिए जो एग्जाम सेंटर और रहने वाले हैं वो आपका पुणे रहेगा, दिल्ली निदम रहेगा या कोलकाता रहेगा, बैरकपुर छावनी में। इन तीनों के अलावा कोई भी नहीं रहने वाला है। EWS के लिए ये विशेष पॉइंट है, इस पॉइंट को जरूर पढ़ लीजिएगा। इनके द्वारा कहा गया है कि संपत्ति प्रमाण पत्र जमा करना होगा आय का। इसके अलावा जो आपका दिनांक 31 जनवरी 2019 से पहले। इसके अलावा दोस्तों आगे आप देखें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी बोला गया है आपका जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर वैध होना चाहिए। इसके अलावा जो कहा गया है दोस्तों, किसी प्रकार का आपका महंगाई भत्ता या यात्रा भत्ता नहीं दिया जाने वाला है और इसमें परीक्षा में किसी भी प्रकार का साक्षात्कार नहीं होगा। इसका मतलब दोस्तों आपका लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा के बाद दोस्तों आपका तुरंत में ही आपका स्किल टेस्ट हो जाने वाला है। आगे दोस्तों आप देखें तो इसमें दोस्तों मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा आगे। इसमें दोस्तों आगे आपको बताएं तो दोस्तों आपकी जो तारीख है, आपको आवेदन जो करना है 15 जनवरी 2022, 15 जनवरी 2022 से पहले करना है। और जो भी व्यक्ति यहाँ पर असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लाहौर इन जिलों से आता है तो उनको दोस्तों यहाँ पर 2 सप्ताह ज़्यादा का समय दिया जाने वाला है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, ये दुर्गम इलाके हैं और यहाँ से आपके जो डाक है पहुंच नहीं पाती है। इसके लिए आपको आवेदन के लिए आप देख लें तो दोस्तों आपको 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है इनकी इस पते के नाम पर। इसके अलावा जो महिला अभ्यर्थी हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और आर्थिक रूप से कमजोर जो विद्यार्थी हैं उनको आरक्षण पात्रता के कारण शुल्क भुगतान में छूट दी गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखें आपको जो जानकारी यदि चाहिए तो इन वेबसाइट पर मिल जाएगी, इनमें से किसी भी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। चलिए अब आपको बता देते हैं आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना है। दोस्तों हम यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, और इस वेबसाइट पर दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे कि रिक्वायरमेंट से संबंधित यहाँ पर आपको वही नोटिफिकेशन दिख जाएगा, जिसमें कि दोस्तों आपको यदि एडवर्टाइजमेंट हिंदी या इंग्लिश में पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपका जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आवेदन पत्र के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं। हम यहाँ पर हिंदी टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर दिखा देते हैं। हिंदी टाइपिस्ट के लिए आप यहाँ आपको कुछ इस प्रकार का एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा दोस्तों। इसमें आपको एग्ज़ाम सेंटर नहीं डालना है। इस 3-4 सेंटर हैं दोस्तों, इसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर डाल दीजिएगा, फ़ोटो का लगा दीजिएगा, आपकी नाम डाल दीजिएगा, फादर का नाम डालिएगा, ईमेल और पता डालिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, अपनी एज बर्थ डालिएगा, इतने सन तक आपकी कितनी हो जाती है। जेंडर आप दे दीजिएगा, मैरिटल आपकी शादी हुई है नहीं। इसके अलावा आपकी कैटेगरी डालिए, OBC, जनरल, EWS। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर आगे अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल देनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस डाल दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको डिक्लेरेशन कर देना है, अपने सिग्नेचर करना है, प्लेस लिखना है, डेट डालना है। इसके अलावा एडमिट कार्ड है, इसमें एडमिट कार्ड में भी आपको फ़ोटो लगानी है, सेल्फ अटेस्टेड करनी है। इसके अलावा नेम डालना है, ब्लॉक बड़े लेटर में ही अपना नाम लिखिए, फादर नेम का लिखिए, सिग्नेचर करिए। इसके अलावा थंब इम्प्रेशन भी दे दीजिएगा। रोल नंबर और ये सारी चीज़ें उनके द्वारा की जाएगी, फॉर ऑफिशियल यूज़ रहेगा। इसके अलावा दोस्तों ये इंस्ट्रक्शन भी आपको नहीं पढ़ने। इसके अलावा इसके साथ दोस्तों आपको 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगाना है और यहाँ पर आपको ये डाक के माध्यम से दिए गए पते पर आपको भेज देना है। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।